हमारी आज की जो पोम है वो है द वाइट मेन्स बर्डन, जिसका सबटाइटल था द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलिपाइन आइलैंड्स। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका और फिलीपींस जो है उसके बारे में है ये। रेसिज्म इस पोम में भर भर के है, क्योंकि इसने जो वाइट जो लोग हैं, मतलब जो अंग्रेज हैं, उनको सुपीरियर बताया। सो वाइट मैन आर डिस्क्राइब्ड एज सुपीरियर, और पोम इज़ एड्रेस्ड टू वाइट मैन। उन्हीं को एड्रेस किया गया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, ये दिखाया गया है। ये पोम उसने क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली जब थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखा था। इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को इसमें खूब बढ़ावा दिया गया। इम्पेरियलिज्म है साम्राज्यवाद, मतलब आप अपने साम्राज्य को जितना ज़्यादा विस्तृत करते हैं, और विस्तृत करने के लिए इन्होंने ये कॉलोनियलिज्म का सहारा लिया था। ठीक है, जगह जगह अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी दूसरे देशों में जा जाके, तो इसका सहारा लेते हुए उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया था। तो इन दोनों के ही पक्ष में है ये। तो इससे पहले रुडयार्ड किपलिंग मुझे भी बहुत अच्छा लगता था और बहुत अच्छे इसने वर्क्स लिखे हैं, लेकिन इस पोम के बाद ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था और मुझे भी लगा। तो एनीवे लिखी है तो अपन पढ़ लेंगे। और ये पोम किस लिए लिखा है? टू इंस्पायर वाइट मैन, जो यहाँ पे स्पेशली है अमेरिकन्स, जो वाइट लोग हैं, तो उनको इंस्पायर करने के लिए। किस लिए इंस्पायर करना है? टू गो टू द फिलीपींस एंड टेक अप द बर्डन ऑफ कॉलोनाइजिंग द वर्ल्ड। मतलब आपको वहाँ जाना है और आपके लिए एक बर्डन है, मतलब एक जॉब है, लेकिन जॉब भी एक बर्डन जैसा है, मतलब एक भार है जो आपकी पीठ पे है, वाइट लोगों की पीठ पे एक भार है। और वो भार क्या है? कॉलोनाइजिंग द वर्ल्ड, कि आपको पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार में जगह जगह अपनी कॉलोनीज़ बनानी है। जो कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा दे रहा था ये एक बर्डन है, ये एक तुम्हारी एक वाइट लोगों की जॉब है, ये उनको ही एड्रेस करते हुए कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पोम। Take up the white man's burden, send forth the best you breed, go bind your sons to exile to serve your captives' need. टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, कि ये जो वाइट मैन है ना, उनको इसने सुपीरियर बताया है। सारी भी जितनी भी नस्लें हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें सबसे सुपीरियर कौन है? वाइट मैन। तो ये वाइट मैन के पीठ पे एक बहुत बड़ा बर्डन है, एक भार है, और जो इनकी ड्यूटी भी है। और वो भार क्या है, वो जॉब क्या है? सेंड फोर्थ द बेस्ट यू ब्रीड, कि और वो भार क्या है? ये जो कॉलोनीज़ बनाना जगह जगह जाके, ठीक है, कैप्टिव्स बनाना। और सेंड फोर्थ द बेस्ट यू ब्रीड, और फिर कह रहा है कि आप अपनी बेस्ट ब्रीड जो है ना, बेस्ट बताया इसने, वाइट मैन जो है उनको बेस्ट बताया, सुपीरियर बताया। ब्रीड होती है आपकी नस्लें, तो आपकी जो नस्ल है ना, जो वर्ल्ड की बेस्ट नस्ल है, उसको आगे भेजो। टू गो बाइंड योर सन्स टू एग्जाइल टू सर्व योर कैप्टिव्स नीड, और आपकी जो जनरेशन है ना, अगली जनरेशन, उसको भेजिए। एग्जाइल होता है निष्कासित कर देना, देश से निकाल देना, पर यहाँ पे मतलब है आप उनको दूसरी जगहों पे भेजिए। किस लिए? टू सर्व, कि वो सर्विस करे, सेवा करे। किसकी? योर कैप्टिव्स नीड, आपने जो बंदी बनाए हैं ना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि आप उनकी कौन सी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, इसने उनको थोड़ा एडवाइस दी है ये। टू वेट इन हेवी हार्नेस ऑन फ्लटर्ड फॉक एंड वाइल्ड योर न्यू कॉट सलन पीपल्स, हाफ डिविल एंड हाफ चाइल्ड। तो वो जो लोग हैं ना, जिनको आगे भेजा जाएगा इन लोगों की सेवा करने के लिए, कैप्टिव्स की देखभाल करने के लिए, वो कैसे होंगे? वो कैसे होने चाहिए? कि वो ऑर्डर का वेट करें, उनको घोड़ों की तरह यूज़ किया जाएगा। हेवी हार्नेस, जिनको हार्नेस से बांध दिया जाता है, और जो एक ऑर्डर आते ही तुरंत निकल जाए, रवाना हो जाए। किस लिए? ऑन फ्लटर्ड फॉक एंड वाइल्ड, जो कि नेटिव्स जो है ना, वो है फ्लटर्ड फॉक। उनका कंपैरिजन इसने किससे किया? फ्लटरिंग फॉक से। फ्लटर क्या होता है? फड़फड़ाना। तो वो फॉक कैसे? फॉक मीन्स लोग। तो वो लोग कैसे हैं? जो फड़फड़ा रहे हैं। वाइल्ड है, वो जंगली हैं। योर न्यू कोट सलन पीपल, और आपने जो अभी अभी नए नए पकड़े हैं, न्यू कोट मतलब न्यूली कोट, सलन, क्योंकि अब उनको नया नया अभी बंदी बनाया गया है, तो वो सलन है, उदास है, बदमिजाजी मिजाजी कर रहे हैं वो। हाफ डिविल एंड हाफ चाइल्ड है वो। ठीक है, थोड़ा चाइल्डिश मैनर है उनका, थोड़ा डिविल है, मतलब वो सेविज पीपल है, उनको आपको जाके कंट्रोल करना है, उनको अपनी सर्विस देनी है जाके। तो कह क्या रहा है कि ये वाइट लोगों का एक जॉब है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइट लोगों की पीठ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी नस्लों को आगे भेजे, अपने बच्चों को आगे भेजे, और जो कैप्टिव्स हैं, जिनको जिनको इन्होंने बंदी बना रखा है, उनकी सेवा करें। और उनका यूज़ कैसे किया जाएगा?
कि उनको घोड़ों की तरह यूज़ किया जाएगा, जिनको जोता जाता है, ठीक है? और वो क्या करेंगे, वो उन सैवेज जो लोग हैं, जो फ्लटरिंग, इसने फ्लटरिंग बोला है उनको, और वाइल्ड है, जंगली है, नए-नए पकड़े गए हैं इसलिए वो थोड़ा उदास हैं, हाफ डेविल है, हाफ चाइल्ड है, तो उनको क्या करेंगे वो मोरालिटी सिखाएँगे। तो ये इनकी ड्यूटी है कि वो जाके उनको मोरालिटी सिखाएँ, इन सैवेज लोगों को थोड़ा एजुकेटेड बनाएँ, अच्छी चीज़ें उनको सिखाएँ। टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन, फिर उसी लाइन को ये रिपीट कर रहा है, टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन, कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसा ऊपर बताया था कि आप अपनी अच्छी से अच्छी नस्ल को भेजिए और इनको मोरालिटी सिखाइए, इन सैवेज लोगों को मोरालिटी सिखाइए। दूसरे जो स्टेंजा इसमें ये कह रहा है, इन पेशेंस टू अबाइड, टू व्हील द थ्रेट ऑफ टेरर एंड चेक द शो ऑफ प्राइड। तो कह रहा है कि ये जो वाइट लोग हैं ना, जो सुपीरियर हैं, इनको पेशेंस सीखना होगा, है ना? इन पेशेंस टू अबाइड मतलब आपको सब्र करना सीखना पड़ेगा। टू व्हील, व्हील मतलब ढकना, छुपाना। द थ्रेट ऑफ टेरर, तो जो डर है ना, उसको भी ढकना होगा, दबाना होगा। एंड चेक द शो प्राइड, चेक मतलब होता है रोकना, लगाम लगाना। किस पे? द शो प्राइड मतलब जो आप में जो प्राइड है, उसको आपको कम करना होगा। बाय ओपन स्पीच एंड सिंपल, और आपकी जो स्पीच है ना, आप जो बोलते हो, वो एकदम से ओपन स्पीच होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल भाषा का यूज़ करिए। एंड 100 टाइम्स मेड प्लेन, और इतनी सिंपल कर लीजिए कि ये 100 टाइम्स एकदम प्लेन लगे, मतलब है आपकी जो कैप्टिव्स हैं उनको ईजिली समझ आ सके। टू सीक अनदर्स प्रॉफिट एंड वर्क अनदर्स गेन, और ये भी वो किस लिए कर रहा है? टू सीक, सीक मतलब ढूंढना या पाना, कहाँ पे? अनदर्स प्रॉफिट, कि ये भी आपको, आप ये जो वाइट लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों के गेन के लिए, दूसरों के प्रॉफिट के लिए, मतलब जो बंदी इन्होंने बनाए हैं, उन्हीं के लाभ के लिए ये सारा काम ये करते हैं। मतलब इतने अच्छे बताए हैं वाइट लोगों को, इतना बढ़िया बताया है कि ये जो भी कर रहे हैं ना, ये उन सैवेज लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है? तो पेशेंस सीखना होगा, और जो टेरर है उसको कम करना होगा, और आपका जो प्राइड है उसका शो ऑफ नहीं करना है, उसको भी कम करना होगा, कंट्रोल करना होगा। चेक होता है कंट्रोल करना, ठीक है? तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपकी जो भाषा है, आपकी जो स्पीच है, उसको सिंपल, और इतना सिंपल बना लीजिए कि ये 100 टाइम्स प्लेन लगे। और ये भी ये किसके लिए करेंगे? उन कैप्टिव्स, उन बंदियों के प्रॉफिट के लिए, उनके गेन के लिए। खुद का इनका कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। अगले स्टेंजा में वो कहता है, टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, अगेन ही रिपीट्स द सेम लाइन, कि आप कैसे, ये जो वाइट लोग हैं, ये कैसे ये नॉन वाइट लोगों की हेल्प करेगा, जो जो कैप्टिव्स हैं उनकी हेल्प वो कैसे करेंगे। द सेवेज वॉर्स ऑफ पीस, कि वहाँ युद्ध भी पड़ सकते हैं, मतलब जो कुछ भी वहाँ अशांति फैलाई गई है उन देशों में, दूसरी जो धरती है, जिन भी देशों की जो धरती है, वहाँ पे बहुत अशांति फैली हुई है, तो वहाँ पे पीस, शांति स्थापित करेंगे ये लोग। और कैसे करेंगे? हो सकता है ये जो सेवेज, ये जो जंगली टाइप के जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, जो दूसरी धरती पे निवास कर रहे हैं, वहाँ पे पीस मतलब शांति की स्थापना करने की ये कोशिश करेंगे, और उसके लिए उनको कई लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ सकती हैं इन वाइट लोगों को। फिल फुल द माउथ ऑफ फेमिन, फेमिन होता है अकाल, और ये जो दूसरी जगहें हैं, दूसरी जो धरती है, उन पे अकाल भी पड़े हुए हैं। तो इनका काम क्या है? ये अपनी सर्विस वहाँ कैसे देंगे? कि उन लोगों को फूड देके, उन लोगों को भोजन देके। एंड बिड द सिकनेस सीज, और ये जो सिकनेस मतलब वीकनेसेस, और जो सीज मीन्स होता है रोकना। अब यहाँ सिकनेस है डिजीज़, तो जितनी भी तरह की डिजीज़ हैं उनकी रोकथाम कैसे करनी है, उनको उनको कैसे दूर करना है बीमारियों को, ये सारा काम, मतलब अकाल पड़ा हुआ है वहाँ पे, और बीमारियाँ फैली हुई है, उन सबको दूर करनी है, पीस, शांति फैलानी है वहाँ पे, हर जगह शांति की स्थापना करनी है। तो ये सारे काम इन लोगों का एक बर्डन है, इनकी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हेन योर गोल इज़ नियरेस्ट द एंड फॉर अदर्स सोट,
और आपका जब ये गोल, आपका जो ये एक लक्ष्य है, ये सारे काम करना, जब ये नियरेस्ट होगा, ये बहुत पास आ जाएगा, द एंड फॉर अदर सोट, जिसका जो जो किसके लिए किया गया है? दूसरों के लिए। अदर सोट, सोट मतलब ढूँढा गया है, निकाला गया है। तो ये जो आपका जो गोल था ना, ये लक्ष्य कि वहाँ से बीमारियाँ दूर भगानी है, अकाल दूर करना है और वहाँ पे शांति स्थापना करनी है, ये सारा जो गोल है आपका, जब आप इसके बहुत करीब होंगे, जब ये वाइट लोग बहुत इसके करीब पहुँच जाएँगे और जो किसके लिए? द एंड फॉर अदर्स सोट, जो दूसरों के लिए किया गया है। मतलब इन्होंने खुद के लिए तो नहीं किया ना, दूसरों की धरती पे जाके इन्होंने ये सारे काम किए, तो ये दूसरों के लिए किए गए हैं, तो ये भी एक दिन बेकार चला जाएगा। वॉच स्लोथ एंड हीथन फॉली ब्रिंग ऑल योर होप्स टू नॉट, कि ऐसा भी होगा कि आप अपने गोल के, इस गोल के बहुत करीब पहुँच जाएँगे, लेकिन ब्रिंग ऑल योर होप्स, लेकिन आपकी जितनी भी आशाएँ हैं कि हमने अपना गोल प्राप्त कर लिया है, हम बहुत करीब पहुँच गए हैं, ये सारा क्या हो जाएगा? नॉट, मतलब शून्य हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा? बिकॉज़ ऑफ द स्लोथ, मतलब आलस और फॉली, बेवकूफ़ी। किसकी? वहाँ के जो नेटिव्स हैं ना, वहाँ के जो नॉन वाइट लोग हैं, उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से, उनकी आलस की वजह से, ये आपकी जितनी भी मेहनत की गई है फ़ेमिन को दूर करने की, बीमारियों को दूर करने की, ये सब बेकार भी हो जाएँगे। लेकिन फिर भी आपको ये काम करना, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पे जाके शांति की स्थापना करें, जो अकाल है उसको दूर करें और उनको भोजन प्रोवाइड करवाएँ, उनकी जो डिज़ीज़ेज़ हैं वहाँ पे, बीमारियाँ जो फैली हुई हैं, उन सबको दूर करें। और जब आप अपने गोल के, इस लक्ष्य के बहुत करीब होएँगे, जो आपने दूसरों के लिए किया है, फिर भी आपकी जो सारी आशाएँ हैं, जितनी भी होप्स हैं, ये सारी बेकार हो जाएँगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि वहाँ के जो सैवेज लोग हैं ना, जो जो लोग अनपढ़ है, गँवार है, क्योंकि नॉन व्हाइट्स को इन्होंने ऐसे ही बताया है, तो उनकी स्लोथ, उनके आलस और उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से ये फिर से आप अपने गोल से बहुत दूर पहुँच जाएँगे, लेकिन फिर भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऐसा करना ही है। नेक्स्ट स्टेंजा है, टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन। फिर अगेन वो उसको रिपीट करता है लाइन को, नो टॉडरी रूल ऑफ किंग्स बट टॉयल ऑफ सर्फ एंड स्वीपर, द टेल ऑफ कॉमन थिंग्स। तो कहता है कि ये जो काम आप, जो भी काम आप करेंगे ना इन लोगों के लिए, नो टॉडरी रूल ऑफ किंग्स, ये किंग्स और क्वींस की तरह एक रूल नहीं होगा, मतलब रूल करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा, बट टॉयल ऑफ सर्फ एंड स्वीपर, लेकिन जो तुम लोगों का जो काम होगा ना, इन लोगों की सेवा करने का, वो कैसा होगा? टॉयल मतलब हार्ड वर्क होगा। किसकी तरह? एक सर्व, एक गुलाम की तरह, एक स्वीपर की तरह। द टेल ऑफ कॉमन थिंग्स, और ये टोटल मिला के क्या कहलाएगा? कि ये घरेलू कामों की तरह ही होगा ये सब। मतलब तुम्हें कोई जाके वहाँ पे राजा या रानी की तरह उन पे रूल नहीं करना है। टॉडरी होता है घटिया, मतलब जो राजा रानियाँ रूल करते हैं, शासन करते हैं इस एम्पेरियलिज़्म को फैलाने के लिए, तो वैसा नहीं होगा। तुम्हारा काम तो होगा एक सर्फ की तरह, एक स्वीपर की तरह, और ये कॉमन जो घर के घरेलू जो काम होते हैं, वैसा ही ये तुम्हारा काम है। द पोर्ट्स यू शैल नॉट एंटर, द रोड्स यू शैल नॉट ट्रेड, और जो भी पोर्ट्स, बंदरगाह तुम बनाओगे इस दूसरी नॉन वाइट लोगों के लिए इनकी धरती पे, इन पे तुम कभी काम नहीं लोगे। यू शैल नॉट एंटर, तुम तो हो सकता है कभी यहाँ पे एंटर ही ना करो। द रूट्स, और जो सड़कें तुम बनवाओगे, यू शैल नॉट ट्रेड, उन पे तुम चलोगे भी नहीं कभी। गो मेक देम विद योर लिविंग एंड मार्क देम विद योर डेड। तो ये जो जो सब कुछ काम तुम करोगे ना, हो सकता है तुम जिंदा रहते हुए भी करो, और ये भी हो सकता है कि तुम मार्क देम विद योर डेड, कि तुम्हें इसके लिए मरना भी पड़े। तो कह रहा है कि ये जो बर्डन तुम ले रहे हो ना, ये तुम्हारी एक ज़िम्मेदारी है कि तुम्हें वहाँ पे किंग्स की तरह काम नहीं करना है। तुम्हें वहाँ पे गुलामों की तरह, स्वीपर्स की तरह, कॉमन जो घरेलू काम होते हैं उन उन सब की तरह तुम्हें वहाँ काम करना पड़ेगा। और वहाँ जो तुम बंदरगाह बनवाओगे, जो सड़कें तुम बनवाओगे, वहाँ पे तुम तो उनको, वो सब तुम उन्हीं की भलाई के लिए कर रहे हो, नॉन वाइट जो लोग हैं उन्हीं के लिए कर रहे हो। और हो सकता है कि ये जो सारे काम तुम ज़िंदा रहते हुए कर लो, या हो सकता है कि तुम्हें इसके लिए कई युद्ध भी लड़ने पड़े, हो सकता है तुम्हें इसके लिए मरना भी पड़े। नेक्स्ट स्टेंजा है, टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन, मतलब फिर से वही लाइन दोहरा रहा है वो। और यहाँ पे बात कर रहा है इस स्टेंजा में कि क्या रिवॉर्ड इन वाइट लोगों को मिलने वाला है, ये सारी सेवा के बाद क्या रिवॉर्ड इनको मिलने वाला है। एंड रीप हिज ओल्ड रिवॉर्ड, कि क्या रिवॉर्ड उनको मिलने वाला है। द ब्लेम ऑफ दोज यू बेटर, द हेट ऑफ दोज यू गार्ड, कि तुम्हें ब्लेम,
और हेट, ये दो चीज़ें मिलने वाली है। दोज यू बेटर, जिनको तुमने बेटर बनाया, एंड दोज यू गार्ड, जिनको तुमने प्रोटेक्ट किया, उनसे तुम्हें क्या मिलने वाला, ब्लेम और हेट मिलने वाला है। ये तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। द क्राई ऑफ होस्ट योर ह्यूमर अस स्लोली टूवर्ड्स द लाइट। वाई ब्रोट यू अस फ्रॉम बॉन्डेज आर लव्ड इजिप्शियन नाइट। तो वो चिल्लाएंगे, जो होस्ट हैं वो चिल्लाएंगे, जिनको तुमने क्या किया था, टूवर्ड्स द लाइट, कि तुमने धीरे धीरे जिनको लाए थे किधर, टूवर्ड्स द लाइट ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जिनको तुमने सभ्य बनाने के लिए तुमने प्रकाशित किया था, वो तुम पे चिल्लाएंगे और बोलेंगे वाई ब्रोट यू अस फ्रॉम बॉन्डेज, कि तुमने हमें क्यों ले आए, तुम हमें इन बंधनों से आज़ाद करवा के, मतलब यहाँ से तुमने हमें मुक्त क्यों किया। आर लव्ड, बंधन कौन से, जो ये पुरानी असभ्यता और जो सेवेज जो लोग हैं, मतलब जो जंगलीपन है इनका, इनसे हमें क्यों आज़ाद किया। आवर लव्ड इजिप्शियन नाइट, और हमें तो किससे लव था, इजिप्शियन नाइट से, मतलब डार्कनेस से। और यहाँ पे ये इजिप्शियन नाइट का मतलब है कि पीपल हु वर फ्रीड, ये जो जूस थे ये, ठीक है, कहाँ से, इजिप्ट से ये फ्री हुए थे। और फिर वो यहाँ से फ्री होने के बाद में, क्योंकि ये वहाँ पे स्लेव बनाए गए थे जूस, ठीक है, तो वो उनको फ्री करवा दिया। तो फ्री करवाने के बाद भी वो क्या करते हैं, दे मोन देयर लॉस्ट स्लेवरी, कि वो अपनी जो स्लेवरी है ना उसको वो मोन कर रहे होते हैं कि अरे हमें क्यों आज़ाद करवा दिया यहाँ से। तो ऐसे ही ये जो लोग हैं ना, जिनको तुम ये सारी चीज़ें, और जिनको तुम बेटर बनाओगे, जो जिनको तुम प्रोटेक्ट करोगे, जिनको तुम सैवेज से सिविलाइज बनाओगे, तो ये मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन ये करने के बाद भी तुम्हें मिलने वाला क्या है, ब्लेम मिलेगा, हेट मिलेगी, नफ़रत मिलेगी। जिनको तुम लाइट ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ लाए, वही तुम्हें पूछेंगे तो क्यों तुमने हमारी हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे हमें क्यों आज़ाद करवाया, उन बंधनों से हमें क्यों मुक्त करवाया। जैसे कि वो जूस हैं जो इजिप्ट से आज़ाद होके भी अपनी स्लेवरी के लिए मर रहे थे, कि हमें क्यों अपनी स्लेवरी से तुमने आज़ाद करवाया, मुक्त करवाया। तो वैसे ही तुम्हें भी ये नफ़रत मिलने वाली है इन सेवेज लोगों से, नॉन वाइट लोगों से। नेक्स्ट इज टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, कि ये जो वाइट मैन, ये आप तुम लोगों का जो बर्डन है ना, ये तुम्हारी जो जॉब है, इसको लिए रखो। यू डेयर नॉट स्टूप टू लेस, डेयर नॉट मतलब हिम्मत भी मत करो इसको कम करने की, स्टूप टू लेस मतलब इसको कम करने की, इस बर्डन को कम करने की तुम हिम्मत भी मत करो, सोचो भी मत। नोर कॉल टू लाउड ऑन फ्रीडम टू क्लॉक योर वेरीनेस, ठीक है, तो क्लॉक योर वेरीनेस मतलब आप अपनी जो वेरीनेस है, थकान है, इसको ढकने की, इसको इसको ना दिखाने के नाम पे फ्रीडम का नाम मत लो। नोर कॉल टू लाउड ऑन फ्रीडम मतलब फ्रीडम का नाम कभी मत लो। टू क्लॉक योर वेरीनेस किसके नाम पे, मतलब ये जो तुम्हारा बर्डन है ना, ये जो तुम्हारा वर्क है इनकी, इन नेटिव्स की, सॉरी इन कैप्टिव्स की हेल्प करने की, तो इसको कभी भी कम करने की कोशिश मत करो कि फ्रीडम के नाम पे, थकावट के नाम पे इसको कभी भी कम करने की, इस बर्डन को कम करने की कोशिश मत करो। बाय ऑल यू क्राई और विस्पर, कि जो कुछ भी आप बोलेंगे, जो कुछ भी आप विस्पर करेंगे, बाय ऑल यू लीव, जो कुछ भी आप छोड़ेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, मतलब एवरीथिंग शेल बी वॉच्ड। किसके द्वारा, आप कुछ भी करेंगे, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होगी, क्राई, विस्पर, लीव, डू, जो कुछ भी आप करने वाले हैं, वो सब कुछ देखा जाएगा। द साइलेंट सलन पीपल, ये जो लोग हैं ना, साइलेंट जो पीपल हैं, क्योंकि आपकी ये कैप्टिव्स है, बंदी है, तो ये एकदम चुपचाप रहने वाले ये जो लोग हैं ना, शेल वे योर गोड्स एंड यू, कि ना केवल आपको तोलेंगे ये, आपकी जो गोड्स हैं, आपकी जो आपकी जितनी भी संस्कृति है, जो गोड्स हैं, आपके जो रिलीजन है, उसको हर एक तरीके से उसको तोलेंगे ये। तो इसलिए कभी भी झुको मत इन द सेंस कि अपना जो बर्डन है ना, और ये बर्डन क्या है, क्या बोला है रुडयार्ड किपलिंग ने, कि ये आपका जो बर्डन है इन कैप्टिव्स की हेल्प करने की, नॉन वाइट लोगों की हेल्प करने का, ये जो बर्डन है, आपकी जो जॉब है ना, इसको कभी भी कम मत होने दो फ्रीडम के नाम पे या वेरीनेस के नाम पे, थकावट के नाम पे। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो, क्राई, विस्पर, लीव, डू, जो कुछ भी आप कुछ कर रहे हैं ना, इट विल बी वॉश्ड बाई दीज सलन पीपल, साइलेंट सलन लोग, जो नॉन वाइट लोग हैं, इनके द्वारा देखा जा रहा है। और ये केवल आपको ही, आपके बारे में ये अंदाजे नहीं लगाएंगे, ये आपके गोड्स और आपकी पूरी जो लिनिएज है, जो कुछ भी आपके बारे आपसे रिलेटेड है, जो वाइट जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ भी है, उन सबको ये तोलेंगे, उनके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे। इसलिए कभी भी इस बर्डन को कम मत होने दो। इन द लास्ट स्टेंजा he says take up the white man's burden, again he repeats the same line, कि ये जो बर्डन है ना, ये
उनको लेना ही होगा। हैव डन विद चाइल्डिश डेज़। फिर कह रहा है कि व्हाइट जो लोग हैं, व्हाइट पीपल, व्हाइट मैन, उनको एड्रेस करते हुए कह रहा है हैव डन मीन्स यू हैव डन विद चाइल्डिश डेज़, कि ये जो बचकाने जो काम हैं तुम्हारे, ये पूरे हो चुके हैं। द लाइटली प्रोफरल लॉरल एंड द ईजी अनग्रज्ड प्रेज, इन सब का मतलब है कि जो हल्की फुल्की जो इनाम तुम्हें मिल जाते हैं, जिनसे तुम खुश हो जाते हो, इन सबको छोड़ दो। ये चाइल्डिश वेज हैं, इन सबको छोड़ दो। कम्स नाउ मतलब अब आओ, टू सर्च योर मैनहुड, अब अपना मैनहुड तलाश करो, मतलब ट्राई टू बी एडल्ट। बड़े हो जाओ, अब छोटे बच्चों की तरह बिहेव मत करो कि जो छोटे छोटे प्रेज आपको मिल जाती है, छोटी थोड़ी सी प्रशंसा किसी ने कर दी और फूल जाते हो, वो सब बचकानी हरकतें अब छोड़ दो। कम्स नाउ टू सर्च योर मैनहुड, अब मैनहुड तलाश करो, एडल्ट बनो। और वो कब मिलेगा? थ्रू ऑल द थैंकलेस ईयर्स, मतलब बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों के टॉयल के बाद। तो ये जो यहाँ पे ये जो टॉयल है, ये है कि कैसे अंग्रेज़ों ने कितने सालों तक शासन किया, तब जाके उन्हें वो मैच्योर हुए इन द सेंस कि उन्हें नॉलेज हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ कि कैसे ये सब काम किया जा सकता है। कोल्ड एज्ड विद डियर बॉट विजडम द जजमेंट ऑफ योर पियर्स, और जब कई साल बीत जाएंगे, कई सालों का हार्ड वर्क आप लोग कर लोगे, तब क्या मिलेगा आपको? कोल्ड एज्ड विद डियर बॉट विजडम, की रियल में आपको विज़डम मिलेगी, मतलब एक नॉलेज मिलेगा, रियल नॉलेज। और क्या मिलेगा? द जजमेंट ऑफ योर पीयर्स, आपके जो साथीगण हैं उनका जजमेंट मिलेगा, मतलब वो जो रियल अवॉर्ड होगा, रिवॉर्ड होगा आपके लिए, जो बहुत सालों की तपस्या के बाद आपको मिलने वाला है। और वो तपस्या क्या है? अपने इम्पेरियलिज्म को फैलाना, अपना जो कॉलोनाइजेशन है उसको फैलाना चारों तरफ, है ना, जगह जगह कॉलोनीज बनाने। तो जितना ज़्यादा आप ये करेंगे, आपको नॉलेज मिलेगा, असल में वो नॉलेज मिलेगा, वो विजडम आपकी बढ़ेगी, आपके साथीगण हैं उनका जो जजमेंट है वो आपको मिलेगा, वो आपका रियल रिवॉर्ड होगा। ना कि ये हल्के फुल्के जो चीज़ें हैं। तो एट लास्ट वो इनको एनकरेज करते हुए कह रहा है कि अपने ये जो चाइल्डिश वेज़ है ना, इनको छोड़ दो, जो छोटी-छोटी प्रशंसाओं पे खुश हो जाते हैं। आपको अब अडल्ट बनना होगा, मैच्योर बनना होगा, और वो मैच्योरिटी आप में तब आएगी जब आप खूब सारे इयर्स हार्ड वर्क कर लेंगे, और तब आप में जो विज़डम आएगी, और जो आपके साथीगण हैं वो आपकी प्रशंसा करेंगे, वो आपकी रियल प्रशंसा होगी, वो आपका रियल रिवॉर्ड होगा।